आपको जैसे म्यूज़िक करना है, एडिट करना है, टीम बनानी है, आई वांट वो अपनी तरफ से जागे जाए एंड नोन बाय हर वर्क। जब मैं फाइनल एपिसोड देखूंगा इनके नए शो की, तब मैं अपना क्रिटिकल व्यू दूंगा। I think, yes, my dad criticizes me for my attitude towards things, not for my work or my creativity. Yeah, I'm very grateful, but I want him to criticize. वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज इन फिल्म्स कॉन्टैक्टेड हर एंड आई सेड इश्का कर लो यार, क्यों नहीं। इश्का आके मुझे एक दिन बहुत ऑनेस्टली बोली, यू नो, एंड देन से डैड, एक्टिंग एक पैशन है, एक्टिंग एक टैलेंट है, एंड आई डोंट फील फॉर इट एंड इट इज, यू नो, आई डोंट, आई सेड देन डोंट बॉदर। देन इमीडिएटली साइंड अप नेक्स्ट डे फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन एंड फिर आके इंडिया आके वापस अपना काम शुरू कर रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले जब भी आप दोनों आते हो बड़ा अच्छा लगता है। फादर एंड डॉटर आपके नक्शे कदम पर भी चल रही हैं, क्या कहना चाहोगे, कितना प्राउड फील होता है? थू पहले अच्छा लगता है कि एक इशिका ने मतलब जो लेगेसी है, ऑफ कोर्स अपने कर्म के हिसाब से, उसकी मेहनत के हिसाब से ही होगा, बट जो इंडस्ट्री में कदम लिया है विद हर यूट्यूब सीरीज़, हर न्यू वेब सीरीज़, इसके फिक्शन की शूट अभी ख़त्म हुई है और नेक्स्ट स्टार्ट होने वाली है, एंड वी फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट। और इशिका ये लेगेसी फॉरवर्ड लेके जा रही है सारी टीम के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। सो जैसा डैड ने कहा कि घर में सबसे बेस्ट क्रिटिक होता है, राइट, चाहे उनके काम को लेकर के। आप दोनों जाना चाहेंगे जब आप डैड को किस तरह से क्रिटिक करते हैं उनके काम को लेकर कि आज ये कंटेंट सही नहीं लगा तो आप कुछ पापा से बात करते हो, या आप इनके काम को लेकर कैसे क्रिटिक करते हो या क्या समझाते हैं इनका? सी, मेरा तो खाली ये है कि मैंने इशिका को हमेशा बोला है कि मैं आपका हमेशा लाइक, यू नो, आई विल बी देयर बिहाइंड, बट मैं डे टू डे मैनेज नहीं करूँगा। और ये मुझे अच्छा लगता है कि जो इनिशिएटिव लिया, खुद स्क्रिप्ट पे बैठे, मैं एक दिन स्क्रिप्ट पे नहीं बैठा, शूटिंग में जाता हूँ, फ़ोटो खिंचा लेता हूँ अपनी, एडिटिंग मुझे बोली एक दिन पापा सीधे एपिसोड, नो इशिका, वो आपका विजन है, आपको जैसे म्यूज़िक करना है, एडिट करना है, टीम बनानी है, आई वांट वो अपनी तरफ से जागे जाए एंड नोन बाय हर वर्क। सो ऑफ कोर्स जब मैं फाइनल एपिसोड देखूंगा इनके नए शो की, जो अभी शूट किया है 12 एपिसोड, तब मैं अपना क्रिटिकल व्यू दूंगा। बट यस, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता रहता हूँ अबाउट, जो अपनी 35 ईयर्स की है कि डिसिप्लिन को लेके, लोगों की इज्जत करना, अपना ज़्यादा उड़ो मत, तो वो जो मेरे सारे ज्ञान हैं कि बड़ों की इज्जत, सबका आशीर्वाद रहे, वो सब मैं बोलता रहता हूँ ऑफ कोर्स। एंड डैड को आप कुछ समझाते हो या? नहीं, आई तो ऑनेस्टली कीप आस्किंग डैड कि प्लीज़ क्रिटिसाइज़ करो, मुझे करो, मेरे काम को करो। आई थिंक ओवरऑल एडवाइस मेरे डैड हमेशा मेरे एटीट्यूड को देते हैं, मेरा वर्क के डेडिकेशन के टुवर्ड्स देते हैं, बट कंटेंट वाइज मेरे डैड आई थिंक मुझे पूरा अभी ब्लाइंड फेथ कर दे रहा है। ही इज़ लाइक कि आपको जो करना है, जो लिखना है। मैंने अपना खुद का सीरीज़ जो पूरा लिखा है, आई टोल्ड हिम कि डैड मैंने कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, अब मैंने लिख दिया, एटलीस्ट ईयर इट, तभी जाके डैड इज़ लाइक ठीक है मैं सुन लूँगा। बट आई थिंक येस, माई डैड criticizes me for my attitude towards things, not for my work or my creativity. बट कहते हैं ना कि डैड को इतना विश्वास है क्योंकि उनको अपने पर विश्वास है कि आपको विश्वास है। And I'm very grateful, but I want him to criticize because he's the best person to criticize my work. नहीं, मेरा उसमें खाली एक ही होता है कि जो मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि मुझे एक रेप्लिका राजन शाही का नहीं चाहिए, क्योंकि आज मेरी सोच ये है, आपकी जो सोच है मे बी वो आज मासेस को अच्छी लगे, तो मैं कुछ बोल के आई वांट टू सी, जब जो उसके पहले सीरीज़ आ रहे हैं कि ऑडियंस क्रिटिक बनेगी, मैं क्यों बनूं, यू नो। तो आई वांट दैट डायरेक्ट इशिका शाही, हर विजन एंड द ऑडियंस, अच्छा बुरा जो भी है वो डायरेक्टली बोले। या वेरी ट्रू। सो इशिका, यू नो, डैड खुद प्रोड्यूसर है, हर एक्टर चाहता है कि डैड, यू नो, सर के साथ काम करना। आपको क्या अच्छा लगता है, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, राइटिंग? आप मतलब आपको पसंद क्या? अभी आई हैव जस्ट फिनिश राइटिंग माई न्यू सीरीज़ एंड आई थिंक वाइल राइटिंग मुझे राइटिंग इतना ज़्यादा पसंद आया और इतना नेचुरली मेरे पास आया। माई फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑल्सो व्हेन आई टोल्ड माई मॉम इज़ लाइक ओ माई गॉड, मेरे पास भी सेम कॉन्सेप्ट था, और वो सेम कॉन्सेप्ट मैंने पहले किया है। तो आई फील लाइक कि वो राइटर जीन्स मुझे मॉम से आते हैं, फिर मुझे थोड़े डायरेक्शन, प्रोडक्शन हाउस के जीन्स भी डैड से आते हैं। तो इट्स ऑल आई थिंक टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, दैट इज़ माई पैशन, नॉट टू एक्ट or to be a part right now. I just want to create stuff. बट जैसा मैंने अभी आपने देखा होगा, शाहरुख खान ने अपने बेटे को लॉन्च किया, सब सारे लोग कर रहे हैं। कभी आपने सोचा बेटी को एक्टिंग की फील्ड में लॉन्च करने, या कुछ ऐसा सोचें आप? नहीं, मैंने हमेशा बोला है, मेरे खाली जो इशिका की मदर है पर्ल, शी इज़ अ ग्रेट राइटर एंड प्रोड्यूसर, तो वो मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ उनके पूरे कंपनी में क्रिएटिवली और स्क्रिप्ट वाइज, बट पर्ल हमेशा एक थोड़ा सुपरविजन देती है, पूरी स्पेयर हेडिंग करती है। जो पहला सीरीज़ था आपका, तो वो एक अच्छा लगता है, बिकॉज शी इज़ मोर ऑफ अ राइटर, वो क्रिएटिव समझना। मैंने इशिका और पर्ल, और मैंने हमेशा उसको बचपन से एक चीज़ बोली है कि डू व्हाट यू वांट। अगर आपको हाउसवाइफ बनना है, आप बेस्ट हाउसवाइफ बनो। अगर आपको
काम करना है, आपको जो भी काम करना है फ्रीडम है, मगर हमारा खाली ये है कि आपके पास ऐसा एक हुनर होना चाहिए कि कभी परिस्थिति आए और आपका हो तो आपके पास कुछ पैसे कमाने के और अपनी खुद इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की आपके अंदर एक क्षमता, कैपेबिलिटी और एक हुनर होना चाहिए, यू नो. सो दैट आई सेड दैट यू हैव टू अर्न, यू नो. ये जो हमारा इंडस्ट्री है कल नहीं है, कुछ वो हो, बट कुछ भी हो जाए यू हैव टू नो, हैव अ स्किल. मैंने एक बार कहा था व्हाई डोंट डू प्रोस्थेटिक्स का थिंग, आई फील प्रोस्थेटिक्स, मेकअप इज़ अ ग्रेट थिंग. सो आई सेड उसमें घुसो, बट आई सेड चूज़ व्हाट यू वांट टू डू. तो पहले जब थी तो एक साल कितना शी वेंट ऑन ऑल द सेट, सीखी हर डिपार्टमेंट. अच्छा सीखो, ये नहीं करना तो छोड़ दो, कुछ और पकड़ो, बट जो करो जिसमें आपका पैशन है. या दिल से करो. सो जैसा मैंने पहले कहा, कौन इंस्पायर करता है मतलब एक्टिंग को लेकर के, क्योंकि आपने बोला सारा पैकेज आपके अंदर, अभी आप अपना सारा स्किल्स सारी प्रोडक्शन सब कुछ करो, कभी एक्टिंग को लेके सोचते हो आप? एक्टिंग को लेके नहीं सोचती मैं. अरे मैं बताऊँ एक इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत कम लोगों को पता है. तो मुझे लगा एक टाइम पे जब इशिका थी, और क्योंकि 2-3 बहुत बड़े इंडस्ट्री के लोगों ने इशिका को मुझे कांटेक्ट किया, इशिका को देखा 1-2 पार्टी में, बोला कि व्हाई डोंट शी ट्राई दिस एंड दैट. तो मैंने बोला इशिका कर लो. आई वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज इन फिल्म्स कॉन्टैक्टेड हर, मैं नाम नहीं लूँगा, बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज इन फिल्म्स, एंड दे गेव हर अ स्क्रिप्ट एंड आई सेड इशिका कर लो यार, क्यों नहीं. मुझे भी मज़ा है ना कि चलो उनके कोई एक और फील्ड में है, मैं एक्टिंग नहीं हूँ, प्रोडक्शन. तो इशिका आके मुझे एक दिन बहुत ऑनेस्टली बोली, यू नो, एंड देन से डैड एक्टिंग एक पैशन है, एक्टिंग एक टैलेंट है, and I don't feel for it, and it is, I don't. I said then don't bother. Then immediately signed up next day for business communication, bachelor business communication. अपनी पढ़ाई करी 4 साल और इस बहुत अच्छे कोर्स में, एंड फिर आके इंडिया आके वापस अपना काम शुरू कर रही है. मैं ट्राई तो करवाया उनने, बहुत कोशिश की, एक एक्टिंग उसके लिए भेजा था मुझे. आई वाज लाइक मुझे नहीं करना. पैशन नहीं है तो ऐसे. हाँ. सो आपको डैड को लेकर आपका कोई ड्रीम है? डैड को लेकर आपका कोई ड्रीम है? उनने मतलब आई फील फॉर एज अ सन ऑल्सो, एज अ फादर, ही इज बिन समबडी हु कैन प्रोवाइड फॉर एवरीबडी. ही हैज़ डन द बेस्ट इन हिज फील्ड एंड आई कांट आप कुछ एक्सपेक्ट करना चाहते हो डैड के लिए, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कुछ किया इंडस्ट्री के लिए, आप डैड के लिए कुछ करना? मुझे मालूम है कि इट्स नॉट अबाउट कि मैं कितना अच्छा इंडस्ट्री में करूँगी. फॉर माई डैड इट जस्ट मैटर्स कि मैं एक अच्छी ह्यूमन बनूंगी. तो ऑल आई कैन डू इज, बिकॉज ही ओनली एडवाइस मी टू बी अ गुड ह्यूमन. ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स. सो आई थिंक when I'm humble, when I have everything and I'm still humble, he'll be the proudest. सर जब भी हम देखते हैं आपको, कहते हैं बेटियां बाप की सबसे बेहद करीब होती हैं, कभी मन में ये बात है जब इश्का की शादी होगी तो आप कितना? नहीं, शादी का तो मैं सोचता नहीं. जब करना है करो, नहीं करना है मत करो, बस डू व्हाट योर हार्ट सेज. बट येस, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर फीट. आपको यू हैव टू हैव अ स्किल जिससे आप पैसा कमा सको, और किसी पे, या बाप हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, फ्यूचर पार्टनर हो, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट. बस मेरा वही है. बाकी शादी वादी तो बिल्कुल भी नहीं. मैं शादी के शोज बनाता हूँ, बट वो इनका मन है. शी कैन, आई डोंट गेट इनटू दैट. थैंक यू सो मच. Thank you, यार. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा.